हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आज फिर आया हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का यह वीडियो हमारा दिल्ली आर्मी भर्ती पर आधारित है। तो इसका एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है, तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। दिनांक 8 फरवरी 2021 को से 10 मार्च 2021 तक हरियाणा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद में यह रैली होने वाली है। ठीक है, कहाँ? फरीदाबाद में। इसमें दिल्ली हरियाणा के कुछ ज़िले जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, इन सभी के उम्मीदवार दौड़ेंगे। और इस रैली को 8 जनवरी 2021 से 10 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया जाना है। ठीक है, इसमें जो आवेदक लोग हैं वह जिन्होंने 27 फरवरी 2020 से 11 अप्रैल 2020 तक जिन्होंने आवेदन किया है वही लोग सिर्फ इसमें भाग ले सकते हैं। और देखिए, इस रैली का जो एडमिट कार्ड है वह 15 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या कहता है नोटिफिकेशन। देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वह क्या क्या हैं। देखिए, केवल वही शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा जो कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त ही इसमें स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, जैसे ICSE, CBSE, NIOS, इन तीनों का ही मान्य माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की छूट लेनी है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, कुमाऊं और गढ़वाली क्षेत्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र, पहाड़ी प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि तहसील से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर डोगरा से है कोई तो डोगरा के लिए भी जाति प्रमाण पत्र और डोगरा समूह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा डोगरा क्लास प्रमाण पत्र अलग से लगेगा जिसके लिए लंबाई छूट मिलेगी। ठीक है, और साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा जो कि तहसील या मजिस्ट्रेट से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखते हैं। देखिए, यह डॉक्यूमेंट सभी को ले जाने अति आवश्यक हैं। तो देखिए क्या क्या। पहला है प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाले कागज़ पर लेज़र प्रिंटर के द्वारा होना चाहिए यह। ठीक है, और साथ ही फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता के कागज़ पर प्रिंट हुए 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, यह लेकर जानी है। और साथ ही साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी आपकी मार्कशीट, ठीक है, उसे भी लेकर जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट को। और इसके साथ साथ उम्मीदवार द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता के सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र और उनकी अंक तालिका दोनों ही मूल प्रतिलिपियों के साथ होनी चाहिए। मतलब ये ओरिजिनल मार्कशीट मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ जो निवासी प्रमाण पत्र है यानी हमारा डोमिसाइल जो कि तहसील से हमारे अप्रूव होता है, उसे भी ले जाना अति आवश्यक है, वो भी ओरिजिनल। और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र की इतनी आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र भी ले जाना आवश्यक है। ठीक है, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और किसी नगर पालिका या सरपंच से यह प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य जो प्रमाण पत्र हैं वह हैं, अगर कोई रिलेशन भर्ती मार रहा है, ठीक है, तो इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा
लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जो कि जिसके रिलेशन में है उसके द्वारा वह होना चाहिए। ठीक है। और देखते हैं, अगर कोई भी एनसीसी का छात्र है, ठीक है, एनसीसी प्रमाण पत्र किसी के पास है तो एनसीसी प्रमाण पत्र और गणतंत्र दिवस परेड प्रमाण पत्र पर आधिकारिक जो जारी करने के लिए उचित प्रमाण पत्र है, ठीक है, वह भी ले जाना अति आवश्यक है। और देखिए, अगर किसी के पास स्पोर्ट्स का कोटा होने वाला है, ठीक है, तो देखते हैं खेल प्रमाण पत्र। खिलाड़ी जिन्हें पिछले 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें खेलों की सूची के लिए अनेक अंतर्गत भौतिक मापदंडों की छूट मिलेगी। ठीक है। अगर किसी के पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है, खेल सर्टिफिकेट है, तो उसे भी छूट मिलेगी। तो देखिए किस प्रकार के सर्टिफिकेट इसमें मान्य होंगे। तो देखिए, पहला सर्टिफिकेट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, उसे 20 नंबर की छूट मिलने वाली है। ठीक है। और देखिए अगला, राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर या जूनियर में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, स्वयं द्वारा कोई मेडल जीता हो या टीम के अंतर्गत 8वें स्थान पर टीम रही हो, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको 15 नंबरों की छूट मिलने वाली है। ठीक है। और इसी के साथ साथ कॉलेज, विश्वविद्यालय या का प्रतिनिधित्व किया हो, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में और स्वयं को मेडल जिताया हो, ठीक है, इसके तहत 10 नंबर की छूट मिलने वाली है। ठीक है। और देखिए, राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया हो, स्वयं कोई मेडल जीता हो या टीम चौथे स्थान पर हो, तो इस आधार पर 5 नंबरों की आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा कोई भी अन्य प्रतिनिधि स्वीकार नहीं होगी। ठीक है। तो और देखते हैं इसमें क्या नोटिफिकेशन है। देखिए, और आपको एक शपथ प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड्स के साथ ही निकलता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं, वह तहसील से प्रमाणित होना चाहिए, यह भी आपको लेकर जाना है। अगर कोई हरियाणा से है तो उसे ई दिशा पर मिलेगा, और कोई दिल्ली से है तो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर यह प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है। उम्मीदवार अपने पिछले 5 साल के निवास स्थान का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से रैली में प्रस्तुत करेंगे, यह अनिवार्य है। ठीक है। बस देखिए दोस्तों, यही डॉक्यूमेंट आपके मंगाए गए हैं इस रैली में। ठीक है। तो आज मुझे यही आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, हम दोस्तों इसमें मंडे से एक क्लास बनाने वाले हैं, आर्मी का स्पेशल बैच। ठीक है। आर्मी का एक स्पेशल बैच चलाने वाले हैं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण जीके और 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के प्रश्नों पर डे बात की जाएगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त में है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।